तो आज है सरस्वती पूजा। तो सबसे पहले तुम सबको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं पता है? तो तो हम सरस्वती माता से प्रार्थना करेंगे कि तुम लोगों को बढ़िया बुद्धि दे, भंगार वाला बुद्धि निकाले। और तुम लोग, है ना, तुम लोग को दिमाग दिमाग से कूड़ा करकट निकले और पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना चालू करो। है ना, हम ये प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ही कर सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं? है ना, इससे ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग प्रार्थना करो बस। हाँ बिल्कुल। है ना। आई बोल रहे हैं बच्चे पैदा कर, से पहले शादी होगा तब तो। चलो बाबू। तो आज बसंत पंचमी बोलते हैं इसको, पता है ना? सरस्वती पूजा इज ऑल्सो नोन एज बसंत पंचमी। आज से ठंड की ऋतु खत्म होती है और अब बसंत ऋतु शुरू होगी। ये वसंत ऋतु की अलग ही महिमा है। ये वसंत ऋतु ना तो ठंडा है और ना ही गर्मी है। इस ऋतु में मंद मंद सुनहरी हवाएं चलती है ना। सरसों के जो फूल है ना वो खिलने लगते हैं गांव में। है ना। तो इसमें क्या है ना, लोगों की जो भावनाएं हैं उमड़ती है, समझ रहे हो ना। लोगों में प्रेम बढ़ता है। तो वसंत ऋतु काफी अच्छा ऋतु माना जाता है एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। है ना। तो काफी बढ़िया ऋतु इसको बोलते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद दूसरा ऋतु आता है, उसको पतझड़ बोलते हैं, पता है ना? जब जब पत्ता झड़ जाता है, बाल नहीं पत्ता। है ना। बाल तो हमेशा झड़ते रहता है लोगों का। है ना बाबू। हाँ, हॉस्टल के पानी से बाल झड़ता है नहाने से ना। तुम लोगों ने कितने लोगों ने अनुभव किया है? बात सही है। पह, पहले जब गांव में रहे होगे ना तो ये सब नहीं होता होगा। इस यहाँ यहाँ आने से होने लगा है ना। हाँ, मेरा देखो, मेरा खुद झड़ा है, यहाँ देखो यार। फेंक दो बाहर। इसमें इसमें डालना है। क्या है इसमें? अच्छा, तुम्हारा है? कहाँ मिला तुमको? अच्छा, सेल्फ स्टडी में गर्ल्स लोग रहते हैं कहीं इसमें ना। बढ़िया सब, बहुत सारा कलम है, हम देंगे नहीं लेकिन। सही बता। बहुत सारे कलम है यार। तो हाँ, चलो। आहा। देखो आज हम बहुत खा लिए हैं, बहुत पेट भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्या पढ़ाया था कल, बोलो तो पहले। अरे हाँ रे, डिपप्पी है ना। बोलना। हम्म, कल का पेपर भी धाकड़ था। तगड़ा था। अच्छे से। 23। अब पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तब ना भैया। तो शादी से पहले करना है इसको। चलो, कॉपी निकालो। निकालो कॉपी। है ना? कॉपी निकालो तो टी शर्ट पे करेगा, टी शर्ट खोल लो, उस पे भी लिख सकते हो। चलो, सुन लो जरा ध्यान से। कराते हैं। निकाल लो। पंखा चला है क्या थोड़ा? आए, पीछे वाला तो चल ही रहा है। इधर का कौन है? ये। क्वेश्चन। चलो ना स्टार्ट करते हैं। आराम से समझना। दो चार सवाल कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा कैसे बनाते हैं। चलो देखो। सुनो ना। सुनो ना। सुनो ना। देखो, द राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ग्लूकोज। इसका एक हल्ला मत करो, इसका मतलब ये है। पूरा मैं लिखता हूं, पूरा लिखता हूं। ये .1 जो है ना, ये डेल्टा टीबी है, अगर तुम समझ पाओ तो। कैसे? कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट में राइज हुआ है .1 से। तो राइज का मतलब एलिवेशन होता है। इसका मतलब ये एलिवेशन का ही दिया है वैल्यू। और ये वैल्यू किसके बराबर होता है? केवीएम। ये इसके जगह हम रख देंगे। और क्वेश्चन में पूछता है, लगता है केवी का वैल्यू। इसका मतलब केवी ढूंढना है। ये तब मिलेगी जब हमको कौन मिल जाए? एम।
तो एम के लिए अब हम अलग से कुछ काम करते हैं। एम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो देखो, सॉल्यूट का मोल तो नहीं दिया है, लेकिन दिया क्या है? ग्राम। तो उसको मोल में करने के लिए हम भाग देते हैं मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास 180। फिर डिवाइड किससे करते हैं? सॉल्वेंट के मास से। सॉल्वेंट कितना है? लेकिन वो मास को केजी में लेते हैं। 100 ग्राम मतलब कितना केजी? 0.1। तो यहां भाग कितना से देंगे? इसको थोड़ा सॉल्व करो खोपचे में लेकर के, है ना, 10। और ये 0.1 के बदले 10 ऊपर लिख सकते हैं। काटा ये, तो 1/10 मतलब कितना? 0 यानी ये वैल्यू कितनी है? तो केवी कितनी आ गई? मतलब कौन ऑप्शन? चलो छापो। आए, फिर से बताऊं, देखो समझो। क्वेश्चन में लिखा था राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट। इस स्टेटमेंट का मतलब ही होता है डेल्टा टीवी, एलिवेशन। राइज ना मतलब एलिवेशन, और एलिवेशन की वैल्यू 0.1 है। ये भी पूछा है। ये तभी निकल पाएगा जब हमको क्या पता हो? एम। एम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास। तो नंबर ऑफ मोल कहां से लाओगे? मास क्वेश्चन में दिया है ना, उसको मोल में कन्वर्ट कर दिए। डिवाइड किससे करते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखो कितना है? 100। उसको कन्वर्ट किया केजी में, तो 100 डिवाइड बाई 1000 कितना होता है? 0.1। तो हमने भाग कितना से दिया है? 0.1 से। फाइनल आ गया ऐसे मेरे। छापो, लिखो एक बार कॉपी पे, खुद से अच्छे से लिखो, फिर समझ में आएगा। सारे सवाल एक ही ढंग के हैं, तो दो चार अच्छे से कर लोगे तो बाकी बन ही जाएगा। हाँ पूरा बताते हैं, टेंशन मत लो। हाँ हाँ। काय बनाई है तू लोग? बढ़िया है। कैसे बाबू? आ नेकलेस। जंकी। और ठीक है। ए, देखो नेकलेस होना एगलेस होना ये अपनी अपनी क्वालिटी है। है? है? क्या? सस्ता 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 माने क्या होता है? सस्ता, हाँ। अरे हमको पता नहीं है यार, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, होगा लेक्चर होगा 26 तारीख को। 26 जनवरी। तुम लोग तैयारी करके आओ ना, देशभक्ति सॉन्ग। देशभक्ति सॉन्ग तैयारी करके लाओ। मेरे देश की धरती, कोयला उगले उगले। कोई कहाँ गई तुम्हारी पार्टनर? घर पे चली गई? हॉस्टल में नहीं है? अच्छा। आ जाएगी। अच्छा। बाबू एकदम सो रहा है रे, खतरनाक सो रहा है। कैसा तुम लोग, जवान आदमी को सोना चाहिए दिन में, बताओ। ऐसे सोया है जैसे लगता नहीं पे क्या कर क्या है। फालतू का जी। जवान का मतलब एकदम दहाड़ते रहो साला। चलो। कहाँ था? आओ। हैं? पढ़ते हैं फिर से, आओ। इफ 0.15 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट डिजोल्व इन 15 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है? सब खत्म आदमी, ये सॉल्यूट ही है ना रे, ये सॉल्वेंट है। ठीक है। आगे क्या लिखा है? इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हाइयर बाई। अब ये भी दिक्कत है यार, ये किसकी वैल्यू होगी? कैसे? वो बीच में लिखा है ना,
यहाँ पे एक चीज ना, और पहले पूरा पढ़ लो लफड़ा, यहाँ देख के मत बोलो। यहाँ लिखा है कि जो टेम्परेचर बॉयल करता है जिसपे, उसके बीच में गैप लिखा है, हाइयर बाई मतलब चेंज है, यानी वैल्यू किसकी है, डेल्टा टीबी की। तो फॉर्मूले में डाल दो, इसके जगह हम कितना रखेंगे। पूछा क्या है, कहीं पढ़ो ना क्या पूछा है, साला कुछ पूछा ही नहीं है। कहां लिखा है, अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, इसका मतलब ये भी कहीं क्वेश्चन में दिया होगा। कहां दिया देखो, 2 पॉइंट। एक काम करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट पूछा किसका है, सब्सटेंस का मतलब जिसको घोल रहे हैं, वो सब कुछ यहीं से मिल सकता है। तो एम को थोड़ा खोल के देखते हैं क्या होता है। एम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सर सॉल्वेंट तो लगता है दिया है कितना, उसको केजी में कितना होगा, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन से मोल। अच्छा मोल मिल जाएगा तो मोलर मास तो मिल ही सकता है ना, क्योंकि एन होता है W/m। तुम यहां से मोल निकालो, उस मोल को यहां रख दो, और W क्वेश्चन में कितना है, तो एम निकल जाएगा ना, वही तो पूछा है, देखो मोलर मास निकालना था। मतलब इस फॉर्मूले से हम मोल निकालेंगे, फिर मोल के फॉर्मूले में रख के किसको निकालेंगे, क्योंकि डब्लू तो क्वेश्चन में दिया है। तो चलो चालू करो, करना पड़ेगा, करते हैं ना, हमको हड़बड़ी नहीं है, करना है, जब तक नहीं सीखोगे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है, एक दो लेक्चर का मुश्किल से बचा है, तो कवर हो गया है ना। समय नहीं मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर भी रख देंगे शाम में। हमको कहा ये चैप्टर खत्म हो गया है बेसिकली, ये पूरा सीखना है, हमको सॉल्व करना है ना। इस चैप्टर में आगे सिर्फ थ्योरी बचा है ना। तो चैप्टर मेन यही है, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परीक्षा में आते हैं, कल के भी पेपर में सब सवाल इधर से ही आया था, तो ये सीखना है। तो टेंशन मत लो, आराम से करो ना, कर, कॉपी पे करके दिखाओ तब पता चलेगा। आए, ये बहुत से हर रोज हर एग्जाम में आ रहा है, मतलब अभी जितने पेपर हो रहे हैं ना, हर शिफ्ट में इसे आता ही आता है। तो ये चैप्टर अच्छा है, करना ही पड़ेगा। तो कर सॉल्व करके देखो। हम्म, हाँ, कल सैटरडे है ना, कल के पेपर में इधर क्वेश्चन इधर से आएगा। नहीं, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, और सवाल पे डिपेंड करता है। डिफॉल्ट क्लास क्या है, फिजिक्स का है, फिजिक्स स्टैंडर्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्लास मतलब सबके लिए है। ओहो, क्या, किसमें, अच्छा सब जगह डेल्टा टी ही दिया है। अच्छा ओके, कहीं कहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है है ना। हाँ है ना, देखो सब अलग 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 एग्जाम में पूछा है, कुछ जेई के है, कुछ दूसरे दूसरे एग्जाम के हैं। पूरा सॉल्व करो पैटर्न पे, पहले मोल निकालो, मोल वहां डालो, और फिर मोल मास आंसर फाइनल लाओ। 100 आता है, भाग दे के देखो, है ना। यही है और क्या, समझ तक कर लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मतलब वो पूरा खोलने आना चाहिए तुमको, सिस्टम को बनता है ना। 100 आ गया ना रे, ठीक है। चलो 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 चलो, देखो, ठीक है ना। मोल कितना आया था, कोई बताओ ना मेरे को, ये कितना आया था, 0.00। ओके, तो एम आएगा, करके देखो 100, है ना, ऐसे आएगा, ए आंसर इस। भाई सुनो रे, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है कोई क्या, ये थरवा और कुणाल बालूशाही, मौली नहीं है आज,
मौली विजय कुमार, राजवर्धन नीलेश, सिद्धार्थ बद्रीनाथ, पायघन। सिद्धार्थ देखो पढ़ रहा है, ऑनलाइन ही पढ़ता है, मतलब डेडिकेटेड लड़का है भाई, कुछ भी हो जाए। चला एकेडमी निकाल दिया तो क्या ऑनलाइन पढ़ेंगे, है ना? ऑनलाइन निकाल देगा तो क्या हुआ, नोट से पढ़ेगा। हम्म। ओहो। हाँ, कुलाल बाहू साहब। ठीक है भाई। ये तो हमें लगता है मार सकते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। बी, कुकर में। चौथा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा। किसमें बोलता है स्टेटमेंट सही? हाँ, तो कल पढ़ाए थे ना, कुछ घोलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बी ऑप्शन सही है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ हमको सोचना ही नहीं है। ये भी तो वही है ना। इसमें भी ये तो सेमी, ये 2004 में आया था, बहू बहू में आया था, है ना? हाँ। छठा, छठा न्यूमेरिकल है भैया, फिर से आओ देखो। एलिवेशन मतलब क्या? डेल्टा टीवी क्वेश्चन में दिया है, तो डेल्टा टीवी केवी इंटू एम, यहां पे रख देंगे 0.52। आगे देखो ना, केवी क्वेश्चन में लग जा पूछा क्या है? When 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें भी तो वही क्वेश्चन पूछा है, मतलब इसमें तो कुछ चेंज नहीं, इस सीधा रख दो यहाँ पे। और इसमें भी पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल निकाल लो जैसे अभी किए थे, और फिर मोल को फिर भाग दे देना, तो सेम ही क्वेश्चन है दोनों, क्योंकि इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट ही पूछा है। करके देखना आता है कि नहीं। ये कौन सा आएगा बताओ? क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का T1 है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को घटाएंगे, कौन सा ऑप्शन है? टी, ये T2 माइनस T1 नहीं होगा। अरे कल पढ़ाए थे ना, टीबी माइनस टी नॉट भी ना, तो टीबी के जगह T1 है, तो T1 माइनस T2 होगा, ऐसे। ईएमपी पेट में आया है। ये बताओ, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसका मतलब ये किसका वैल्यू है? केवी। कितना? 0.1 मोल शुगर को घोले हैं, ये तो क्या पूछा है? सॉल्यूशन बॉयल्स अंडर प्रेशर। अच्छा, मतलब कुछ नहीं है यार। हाँ देखो, डेल्टा टीवी केवीएम है ना, ये क्वेश्चन में डेल्टा टीवी पूछा है क्या? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, अगर डेल्टा टीवी सोच रहे हो तो गलत है, डेल्टा टीवी नहीं पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। द सॉल्यूशन बॉइल्स अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेयर, मतलब ये किसकी बॉइलिंग पॉइंट पूछा है? सॉल्यूशन की। तो डेल्टा टीबी को खोलेंगे, कैसे खुलता है? टीबी माइनस टी नॉट बी केवीएम। इसमें टीबी की वैल्यू पूछी है, तो ये कितनी होगी? केवीएम प्लस टी नॉट बी। ये निकालना है, इसमें डेल्टा टीबी नहीं निकालना है। तो देखो, केबी तो क्वेश्चन में दिया था, रख दो 0.513। स्मॉल एम कहीं दिया है? नहीं दिया, तो अब दिक्कत है, निकालो, और क्या करोगे? कैसे निकलेगा बताओ? 0.1 मोल शुगर है, तो चलो निकालते हैं। 0.1 मोल डिवाइड किससे करेंगे बताओ तो? लेकिन मास से करते हैं ना, ये तो वॉल्यूम दिया है, मास से करते हैं ना, ये तो वॉल्यूम है। तो फिर अब तुमको थोड़ा सा मोल में जाना पड़ेगा, मोल में हमने डेंसिटी सिखाया था, मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या होगा? वॉल्यूम बाई, पगला गए हम, जाओ। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा ना। वॉल्यूम कितना है? 200 ml। और पानी की डेंसिटी किसी को याद है क्या? 1 होता है। 1 क्या यूनिट याद है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास भी कितना आ गया? तो कुछ लोगों का आंसर इसीलिए सही हो गया क्योंकि इसकी वॉल्यूम और मास क्या है? सेम है, तो कोई धोखे से भी सही कर देगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो, वॉल्यूम 200 था, अब मास भी कितना आता है? 200 ही आ रहा है, इसको केजी में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 200/1000, तो कितना हो गया बता? 0.2। तो इसको 0.2 केजी को यहां पे रख दो, तो कितना आ गया बताओ? 1/2। तो एम को यहां रख दो 1/2। और टी नॉट भी क्वेश्चन में कहां दिया है? कहीं दिया है? खुद से सोचो ना, पानी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? 100। तो टी नॉट बी की जगह कितना लिख देंगे? तो याद से याद कर लो, जब जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहे पानी की बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कितना लेते हैं? 100 ऑटोमेटिक। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा। सी बोल रहा है, करके देखो नहीं पूरा, इसको 100 में इसको डिवाइड करके 2 से भाग दे के ऐड कर दो। समझना क्या है ना, ये ध्यान रखो। समझना ये था कि हमको क्या ढूंढना था? एम। एम के लिए हमको मोल में मास से भाग देना था, मोल क्वेश्चन में दिया था। मास के लिए हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया। पूरा सीक्वेंस में छापो तो, है ना, एक एक पॉइंट।
इसमें टीबी था, इसमें डेल्टा टीबी नहीं था, है ना। इसमें टीबी निकालना है, डेल्टा टीबी तू निकालोगे तो गलत आंसर आएगा। तुम्हारा डेल्टा टीबी तो आ जाएगा, पता है कितना? हाँ, तो वो ऑप्शन है ही नहीं, डेल्टा टीबी तो 0.256 होगा, वो ऑप्शन नहीं है। हमको टीबी निकालना है तो थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। इसी डीपीपी में से आएगा क्वेश्चन कल के एग्जाम में, ठीक है। इसके पहले एक डीपीपी और दिए थे ना, ये सेकंड चल रहा है ना। हाँ, तो दो डीपीपी में सवाल 25 क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से कर लेना, ठीक है ना। है ना। कुछ लोग सो रहा है इसलिए थोड़ा जगाने के लिए, है ना। बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। है ना, इसीलिए नींद मत लो। क्या हुआ? आए, गाली दे रही है क्या? ये गाली देती है। है ना? आए, देखने से तो लगता है। देखने से लगता है ना, हॉस्टल में बहुत देती होगी। हैं? हॉस्टल में बहुत चिल्लाती है ना। दरवाजा बहुत पीटती है सबका। भूत जैसा लगता होगा ना। और रात में कुछ सोया है 11 बजे को छन 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 करेगा तो लगता है आ गया जा। ऐसा, भूत जैसा। 100 ग्राम को केजी भी बोलते हैं ना। हाँ। नहीं नहीं, सीधा 0.52 रख दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि 100 ग्राम का मतलब 1 केजी, मतलब 1 केजी की वैल्यू दी है, तो कोई चेंज। हाँ, वो तो हम कन्वर्ट करेंगे, हमने लिखा ना 100 को हमने भाग दिया ना 1000 से, केजी में। हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, जैसे कर रहे हो वैसे करना है, आता है। क्या बोलते हो? नहीं, हम तो कुछ और बोले थे ना। हाँ। मर्द बोला जा सकता है। अच्छा। हाँ, बढ़िया है, चलो। आहा। फिर से, फिर से आओ, फिर से आओ ना। 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम बेंजीन, इट रेजेज लो, ये किसका वैल्यू होगा बता? डेल्टा टीबी। रेजेस बॉइलिंग पॉइंट, रेजेस मतलब गैप, और जहां गैप है वहां क्या है? डेल्टा टीबी। तो फिर से डेल्टा टीबी क्वेश्चन में दिया है, पूछा क्या है? केवी को, अरे सेम ही क्वेश्चन है यार। फिर से मॉलिक्यूलर मास है, फिर से मोल निकालो, वो एक ही सेम ही है यार सब। ये बताओ, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, इसी है। 14 के सी, ये थोड़ा सेम नहीं ऐसे ही है। मोलर आहा, डिप्रेशन डिप्रेशन, ये क्या होगा बताओ? के एफ। के भी अब नहीं ना, डिप्रेशन है ना रे, फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया ना। आगे क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर नॉन इलेक्ट्रॉन, अच्छा टी। डेल्टा टीएफ नहीं पूछा है, नहीं डेल्टा टीएफ कहां पूछा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन, मतलब किसका निकलना है फ्रीजिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ का जो फॉर्मूला है के एफ एम, इसको खोलो तो कैसे खोलते हैं? टी नोट एफ माइनस इक्वल टू, तो इसमें पता है कौन सा पूछा है, बताओ कौन पूछा होगा? के एफ क्यों पूछेगा रे? के एफ तो क्वेश्चन में दिया है, टीएफ पूछा है। अच्छा, तो टीएफ बोला था, मेरे को केएफ सुनाई देता है। कि टीएफ पूछा है, कैसे यहां लिखा है देखो ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन, मतलब टीएफ निकालना है। अच्छा, ये तब निकलेगा जब ये सब पता हो। टी नोट एफ पता है हमको,
पता है पानी की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जगह 0 रख देंगे। अच्छा केव क्वेश्चन में दिया है, दिया है रख देंगे। स्मॉल एम कहां दिया है, कहीं पढ़ो तो। दिया है 0.05। सब रख दो, टीएफ निकल गया। चलो चालू करो, निकालो। निकालना है, अभी ही निकालना है ना। बाद में नहीं, अभी अभी क्लास में निकालो। क्लास में निकालो, अभी क्लास में सीख लोगे तो बाद में ठीक रहता है, नहीं बाद में नहीं बनता है फिर। तो तीनों टेप की जगह 0 रख दो, क्योंकि पानी की फ्रीजिंग पॉइंट 0 होती है। और सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तीनों टेप की जगह 0 क्यों रखते हैं कार्तिक, ये बताओ तो। 0 क्यों, किसका। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है इसलिए रखते हैं। तो तीनों टेप की जगह ही क्यों रखे, टीएफ की जगह क्यों नहीं रखे। हाँ, टीनोटिफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बटर नहीं वाटर। है ना। तो है ना, सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्वेंट की जगह 0 रख देंगे, इसलिए टीएफ निकलता है। चलो निकालो तो फटाफट, आता है कि नहीं ऑप्शन, कुछ तो आएगा। हाँ, टीएफ होता है फॉर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का 0 होगा, पानी का 0 होता है। कोई बोला क्वेश्चन में कहाँ दिया है कि पानी है, दिया है, लास्ट में दिया है। और नहीं भी दिया हो तो अपने मन से पानी ही मांगते हैं, अपने मन से कोई दूसरा चीज क्या ही मांगेगा। करो करो करो, आता है। कुछ करना नहीं है रे, माइनस खाली लग जाएगा, सिया आ जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो कितने लोगों से नहीं आया, मैं रुको अभी तो साला। कहाँ है, लो। हुआ, मैं तू तो absent ही रहता है यार बाहर जिंदगी, एक रोज absent है, बताओ। आया ना, ठीक है। आए, आया बाबू, चश्मा। नहीं रे, आया ना। तुम्हारा, ये तो लगता है बिहार से है क्या। आए ऐसे बिहार जैसे लगता है पता नहीं। आया क्या, लो। अरे आंसर लाना रे, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये बिहार जैसे लगता है, बिहार से आए हैं, पटना से आए। हम्म, क्या हुआ। के बी, एम 0.05। हाँ गुणा कर दो, 0.93। टीनो, अब टी, तो 0, तो ये वाला माइनस उधर चला जाएगा ना। तो माइनस, हाँ तो सी आंसर आ तो गया, सही तो। सी तो आ रहा है, अरे सी आ रहा है ना रे, सी सी तो आ रहा है। चलो आए, क्या हुआ। हाँ वीडियो वगैरह देखता है वो। देखो, चलो फिर से, अमाउंट ऑफ यूरिया इन 500 ml वाटर। ये रे देखो ना रे, के का क्वेश्चन दिया है, टू प्रोड्यूस ए, क्या लिखा है, डिप्रेशन। इसका मतलब किसका वैल्यू है, डेल्टा केएफ इंटू, यहां पे रख दो, है ना। केएफ क्वेश्चन में क्या, एक केएफ में झोल कहा है, आए, केएफ में झोल लग रहा है हमको। यार केएफ का यूनिट देखो ना क्या लिखा है, 18.6 केल्विन पर मोल इन 100 ग्राम, ये गड़बड़ है। तुम बोलोगे इसमें गड़बड़ी क्या है, चलो मैं एक बार रख के देखता हूं, पता चलेगा क्या गड़बड़ है। एम की जगह कैसे निकालेंगे बताओ तो, नंबर ऑफ मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट कितना है, 100 नहीं रे, यहाँ 500 ml है। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास कितना होगा, तो 500 इंटू एक कितना आ गया, 500 ग्राम। इसको केजी में कितना लिखेंगे, हाँ ये इधर देखो, 0.,
तो मोल कितना आएगा बताओ तो। करो ना, ये काट पिट कुछ करो तो कितना आता है। 0.186 ऐसे आएगा ना, इंटू 0.5। सही है ना। सही है। काटेंगे तो कितना बचेगा, 1000 और 10, तो नीचे कितना, 100। तो 5/1000 बचेगा ना, इतना आएगा मोल। लेकिन मोल नहीं निकालना है, क्या निकालना है, मास। तो एन इक्वल टू W/M, तो W कितना होगा, 5/1000। और क्या करें बताओ, एम 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 कितना होता है यूरिया का, किसी को याद है, 60। तो ये कटा, तो 30/100 कितना बच्चा हुआ, 0.3। ऑप्शन नहीं है ना, 0.3 कहाँ ऑप्शन है। लेकिन ये आंसर तो सी दिया है। नहीं, एक गड़बड़ी है पूरे कैलकुलेशन में, देखो कहाँ गड़बड़ी है, देखना ध्यान से। ये जो केवी की वैल्यू, ये दोनों बात ही कर रहा है, आगे बैठ के रुको ना थोड़ा सा। ये जो केवी की वैल्यू है ना, ये हमने गड़बड़ डाला है, देखो। केवी का यूनिट पे थोड़ा फोकस करो तो क्या लिखा है, केवी नहीं, केव की यूनिट पे 18.6 केल्विन, फिर आगे क्या है, पर मोल, अब आगे क्या है, यही गड़बड़ है। एक्चुअली केएफ और केवी की यूनिट 100 ग्राम में नहीं होती है, 1 केजी में होती है। और 1 केजी का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो इस 100 ग्राम में अगर इतना है तो 1000 में कितना होगा बताओ। 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको। 186। अगर 186 लेते तो ऑप्शन कितना होता, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। 3 आता ना। यहां अगर 186 रखोगे तो 3 आएगा। इससे क्या पता चला कि केवी के यूनिट को हमको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। नहीं तो आंसर आ रहा है 0.3, तुम्हारे को ये गलत ऑप्शन है। क्यों गलत है, ध्यान से सीख लो। के जो है ना, हमेशा कितना का लेते हैं, 1 केजी का। अगर सवाल में ऐसे लिखा हो ना, पर इन 100 ग्राम, इसका मतलब 1 केजी का नहीं है। तो 1 केजी का जब निकालोगे तो 1000 ग्राम का इतना, 100 ग्राम का इतना, 1 केजी मतलब 1000। तो 1000 में आ जाएगा कितना, 186। तो यहां 186 जब लेके सॉल्व करेंगे ना तो आंसर सही आएगा। पता चला। तो एक काम करो, क्या करोगे, कुछ यहां पे थोड़ा सुधार कर लेना, और क्या, बस है ना। तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा ना रे। ये कितना था देखो तो, 186 रखेंगे तो 5 बचेगा ना। हाँ यहाँ बताओ, 100 बचेगा। हाँ, है ना। तो यहां से ये सब कट जाएगा। मैं इसको फिर से सॉल्यूशन देता हूँ, रुको ना, फिर लिखो तो मैं फिर सॉल्यूशन यहां से फिर से लिखता हूँ इसको। छाप लो इसको। तो यहां पे ले लेंगे 186। 186 अभी सही आंसर आएगा। तो मोल आएगा, छापना चालू करो। मोल आएगा 0.186 इंटू 0.5/186। कट गया। तो नीचे आएगा 1000। कितना आएगा टोटल, ये 5/1000 आएगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। 1 2, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है रे। कुछ तो गड़बड़ हो गया। 6 आ रहा है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, रुको रुको। किसमें किसमें, 100 ग्राम का इतना है। लफड़ा हो गया, जाओ। 5 बाय मोलर मास 60। सला ये तो और बड़ा गड़बड़ा गया रे। 60 कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ पॉइंट में लोचा हो रहा है। हम्म। 100, 100 में इतना है। 186 तो सही है यार, यहाँ तो सही है। ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। इसको 186 को हमने तो डिवाइड किया, फिर इसको गुना किया,
तो इतना बड़ा आ रहा है, फिर इसको 60 से गुना करोगे। कुछ तो झोल है रे। 6 25 30। साला 0.03 आ रहा है ना। इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है फिर। यहाँ 3 तो आ ही नहीं रहा है, 0.03 आ रहा है। कहाँ पे? अरे वो कुछ किया नहीं है, पॉइंट को हटाया है। यहां से पॉइंट को हटाएंगे ना तो 1000 नहीं चलेंगे ना। है ना, इसका अरे इसका वाला 3 जीरो, इसका वाला 1 जीरो, तो टोटल 4 जीरो हमने डाल दिया। 60 से गुना कर दिया वेट में कन्वर्ट करने के लिए। 0.03 ऑप्शन में नहीं दे रहा है। जाओ, छोड़ो, इतना ही लिख लो, तो फिर नहीं दे रहा तो गड़बड़ है कुछ। आए 1 पॉइंट, क्या 1.6? अगर लेते हैं तो ये तो ऐसे थोड़ी होगा यार। 1.66 लिंक, नहीं 1.86 क्यों लिया फिर? 100 का इतना है तो 1000 का कितना होगा? 186 होगा, 1.86 नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहां पे गड़बड़ है फिर। ये क्वेश्चन में देना चाहिए था 0.186, तब आंसर सही आएगा। तो हो सकता है एरर होगा, बनेगा तो ऐसे ही। ठीक है, इसको छाप लो। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना, अगर 100 ग्राम दिया हो तो 1000 में करके इसको लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, चलेगा। लिख लो लिख लो। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, 0.03 आंसर आएगा। कितने सवाल इसमें टोटल है? 20 है। कितने क्वेश्चन है देखो तो? 24 है। नमस्ते, तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी छापो। आए, क्या चाहिए? खरगोश है? खरगोश में कुछ भी बोल रहा है। ऐसा है क्या? लो। क्या हुआ? वहां पे क्वेश्चन में उसको, वहां पे उसको के की वैल्यू 0.186 रखना चाहिए। 0.186 रहेगा ना 1000 ग्राम की जगह। नहीं तो फिर नहीं आ रहा, फिर आ रहा है 0.3 आ रहा था अभी मैंने किया ना। अगर मैं 18.6 रखता हूं वैल्यू डायरेक्ट, तो आता है ऑप्शन डी। 18.6 रखते हैं तो ऑप्शन सी लाने के लिए 1.86 लेना पड़ेगा। 1.86 तब होगा ना जब पहले ही से दिया रहेगा 0.186। नहीं तो नहीं आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो चलेगा ना, छोड़ना। नहीं आ रहा तो मत आए। हो गया। ये 2000 ईस्वी में आया था। 2000 के 2008 है रे। 2000 है जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तुम लोग देखे हो कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को? नहीं देखे हो? मर गए ना, मर गए। 2 3 साल पहले मरे। कोरोना में मरे थे, कोरोना के टाइम पे। भारत के पहले वही प्रधानमंत्री थे, मोदी जी से पहले वही थे। अच्छा, तो तुम लोग तो सीधा मोदी जी को ही देखे होगे। जब से जन्म लिए हो तुमने एक ही नाम सुना होगा, भारत का प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी। है ना? है ना? हमको पता है ना। हम्म। हम सबको देते हैं, जो पैसा ज्यादा देता है उसको देते हैं पैसा को। एक वोट 5000 का है।
पैसा बीजेपी वाला ज्यादा देता है, कांग्रेस वाला उतना पैसा नहीं देता है। और यहाँ कई लोग देता है। क्या? हम खड़ा होंगे ना, हमको एमएलए बनना है शादी करने के बाद। शादी के पहले एमएलए नहीं बनेंगे ना, शादी के बाद मजा आता है एमएलए बनने में। ऐसा है। शादी क्यों करी जाती है? लो अब ये लो लफड़ा हो गया। लफड़ा हो गया। ये ये बोल रहा है कि शादी क्यों करना चाहिए। ये तुम्हारा ये हाँ ये बोल रहा है साड़ू भाई। तुम्हारे साड़ू भाई बोल रहे हैं। हैं? ये बोल रहा है कि शादी क्यों करना चाहिए, तो कोई चलो नेकलेस समझाएगा। शादी करने के क्या क्या फायदे हैं? शादी करते हैं ना ताकि कोई खाना बना के बढ़िया से दे। समझ में आया? पहला फायदा है, शादी करोगे तुम खाना कोई बढ़िया से बना के देगा, तुम्हारे कपड़े कोई धो देंगे, है ना? हाँ, शादी करने के बाद फिर बच्चे घर में आते हैं, है ना? तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो घर जो है ना वो खुशियों से खिल बैठता है ना, बच्चों की किलकारियों से। इसलिए शादी करना इंपॉर्टेंट है ना? है वही तो। सी मार देंगे डिक्रीज, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। ये वाला करो ना, फिर से ये यार सब एक ही क्वेश्चन है। फिर से मोलर मास आए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इतना ग्राम नॉइस, देखो इधर 20 ग्राम वाटर। ये देखो ना रे, ये किसका वैल्यू दिया है बताओ तो? 9 है, कुछ भी बोल रहा है। डेल्टा टीएफ है। हाँ डेल्टा टीएफ है। ये क्या है? केएफ। पूछा क्या है? तो फिर से फॉर्मूला में रख के मोल निकाल लो, मोल से आगे आंसर खत्म। वह, एक ही क्वेश्चन को क्यों बार बार बताएं यार, टाइम पास है ना? ये तो एकदम आसान है, के एफ डेल्टा टी एफ दिया है तो निकाल लो, सीधा फॉर्मूला है, देखो गुना कर दो आंसर आ गया, है ना? कुछ करना ही नहीं था। ये बताना पड़ेगा। क्या इसमें बताऊं? देख, डेल्टा टीबी क्वेश्चन में दिया है, रख दिया। फॉर्मूला होगा केबी इंटू एम। पूरा पहले पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉयल्स एट इतना, मतलब किसकी वैल्यू है? टीवी। अच्छा आगे दिया है केएफ और केबी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। पूछता क्या है? फ्रीजिंग। अच्छा, ये दोनों को मिला दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक काम करो, टीवी पहले निकालो। कैसे निकलेगा? केवीएम प्लस टी नॉट। वे बोर्ड पे देखो ना रे, टीवी की जगह रखो 100.18, केवी क्या दिया था देखो ना, 0.512। एम कहीं क्वेश्चन में दिया है, स्मॉल एम ढूंढो तो, ढूंढो ना कहीं तो दिया होगा। नहीं दिया है। बाय, नहीं दिया है, एम नहीं दिया है, सही बात है। टी नॉट भी कितना होगा पानी का? 100 होगा ना। यहां से एम निकालो तो कितना आता है? फिर क्या करो? फिर से ये फॉर्मूला यूज करो, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है? माइनस के एफ एम प्लस टी नॉट एफ। अभी सुनना, टी नॉट एफ तो हमको पता है कितना होता है, के एफ क्वेश्चन में दिया है -1.86। अब सुन, यहां से एम निकलेगा ना, उस एम को कहां डालेंगे तो क्या निकलेगा? वही देखो क्वेश्चन पूछा है, मतलब डेल्टा टीवी के फॉर्मूले से एम निकालना है, और उस एम की वैल्यू को कहां रखना है? डेल्टा टीएफ में। वहां से कौन निकल जाएगा? टीएफ। तो मतलब ये निकालने के लिए हमको एम चाहिए, और एम का संबंध कहां से है? टीवी से है। तो दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर दिया है। ये लिख लो ना इतना फटाफट, बाद में इसको फिर वैल्यू पुट कर देना। लिखो, हो गया है लगभग, 10 मिनट पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। हाँ बोलो ना। इसकी शादी कब हो रही है? शुभ मुहूर्त चलो निकाल देते हैं, दिसंबर में निकाल, ठंडा में ज्यादा, ठंडा में निकालते हैं, ठंड के मौसम में। हाँ, 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 ठंड के मौसम में मजा आएगा, अच्छा रहेगा। हाँ, ठंडा ठंडा कूल कूल। आए, 70 नहीं हुआ, इसे करो, रोटेट करो ना। बस,
तो आंसर पगला गया, इसे लगे आंसर नहीं आ रहा है। 17 क्या दिक्कत है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पीरियड सॉल्यूशन द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कहाँ दिक्कत है भाई, बताओ ये। जा गिरेगा रे, बढ़िया से रे, गिरेगा। हम्म, मरे 93 कहाँ से आया? मैं मछली बेच रहा है। डेल्टा टीएफ कहाँ से लाई? कितना? अच्छा, सब सही किए हो तुम। पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। सब सही, कितना आंसर आता तुम्हारा? तो थोड़ा लेंदी तरीके से बनाते हो। हाँ, थोड़ा लेंदी है। हमें क्या करना चाहिए ना, हमको पहले डेल्टा टीएफ के फॉर्मूले से मोल निकालना चाहिए, मैं अभी सिखाया था ना। अब मोल अलग से निकाल के W/M, तो बड़ा सरल रहेगा। ये सब तो पूरा खिचड़ी कर दिए, इसीलिए वो कैलकुलेशन में दिक्कत है, अप्रोच सही है, कैलकुलेशन गलत है। ऊपर से एम बताओ ना रे, आया किसी का एम? एम को उठा के दूसरे फॉर्मूले में डालो। भाई नहीं आया तो हम क्या करें, अब इसमें नहीं आ रहा है तो। यहां से एम कैसे निकलेगा रे, खत्म आदमी। इसको इसको घटाओ ना, इसको घटाएंगे तो 0.18। देखो एम मैं लिख रहा हूं, ए बाबू देखो ना, 0.18 डिवाइड बाई 0.512, यही आएगा एम का वैल्यू, देख लो। ये एम उठा के यहां पटकेंगे, इसको गुणा करेंगे, अब गुना करेंगे वही आंसर है, यही टीएफ की वैल्यू आ जाएगा, बस। डायरेक्ट यानी -1.86 इंटू ई वाला करके देखो, तो एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालते हैं। आए, हाँ हाँ, थोड़ा पढ़ाते हैं, 10 मिनट पढ़ाते तो ठीक रहता है। बस स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी क्या सुने? ये कर लेना खुद से, सेम ही सवाल, अब टाइम काहे के पास कर रहे हो? डाउट में पूछ लेना, डाउट में, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है, एक और दिमाग लगाना। ठीक है। कल क्या पढ़ाए थे, थोड़ा सा दिखाओ तो फटाफट। ठीक है। तुम्हारा पीछे हो गया, B3 आगे है थोड़ा सा। साला ही भाग नहीं रहा है रे। अरे, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखता हूं, आएगा सब। बोलो ना यार। अच्छा। वाटर स्विमिंग और मूवल मेम्ब्रेन। चलो सुनो, याद है ना इसमें, इधर हमने एक, हम ये पता है क्या है, इसको बोलते हैं यूट्यूब। यूट्यूब, इस यूट्यूब में हमने लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट रखा है और राइट साइड में
तो बताओ वेपर प्रेशर किधर का ज्यादा होगा, सॉल्वेंट साइड का या सॉल्यूशन साइड का? सॉल्वेंट, क्योंकि कुछ डालते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है। तो मान लो, एज्यूम कर लो, लेट, मान लो इसका वेपर प्रेशर है 10 atm। हम मान रहे हैं बस समझाने के लिए, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ मान लो 7 atm होगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। तो ऐसा नहीं लगता है कि इधर से इधर सॉल्वेंट फ्लो करेगा? क्यों? क्योंकि इधर का प्रेशर क्या है, कम है। ये कम है, ज्यादा है। तो ये जो फ्लो करता है ना, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो लिखो, एक टर्म है इसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या होता है, लिखो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो, मतलब हाई से लो के फ्लो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। है ना, नाम है ऑस्मोसिस, बायोलॉजी में पढ़ना होता है। हाँ, वो सब आगे मैडम तुमको सिखाएंगे। ठीक है ना, मैडम आएंगे भी। हाँ भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगला टॉपिक। अच्छा, ये जो धीरे धीरे हो रहा है, हम चाहते हैं ना कि फ्लो को रोक दें, तो क्या करें? क्या कर दोगे? हाँ, इधर का प्रेशर बढ़ा दो, कितना कर दो, 10, है ना? कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो ये जो 3 atm तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो ना, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है? ये प्रेशर लगाने से फ्लो क्या होता है, रुक जाता है। रुक जाता है जो, अच्छा, मतलब कि फ्लो को बोलते हैं ऑस्मोसिस, और फ्लो को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाते हैं वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, नॉर्मल सा बात है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोनों को एकदम स्पष्ट लिखो, फ्लो को बोलते हैं ऑस्मोसिस, रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया, छापो, छापो भैया। क्या कंचे, कंचा खेला है ना हमने, बहुत। तब कंचा खेले हैं, जुआ भी हम बहुत खेलते थे पहले, ऐसे पीसने वाला। तब मजा आता था। चलो हार गए थे एक बार हारे, उसके बाद फिर खेलना ही छोड़ दिए। ज्यादा नहीं, बस बचपन की बात है, 10 रुपए हार गए थे। तो बहुत हमको बुरा लगा था, कैसे कैसे करके 10 रुपए जुगाड़ किए थे, चलो हार गए। हम उसको करो, छोड़ो जुआ नहीं खेलना है। मुश्किल से फोर्थ में पढ़ते होंगे। 10 हार गए, पूरा 10 दिन टेंशन में था। कि 10 रुपए चला गया। हैं? अब मुर्गी बहु हम चुरा चुरा के खाते थे, पता है। उधर हम लोग के यहाँ एक था, वो मुर्गा का पालन करता था। तो उसका मुर्गा घूमते हुए हमारे साइड में आ जाता था, तो हम लोग उसको सीधा दफन कर देते थे लेकर के। कुछ करना है, मुर्गा को पकड़ के मुंडी ऐसे ऐंठ दो, ऐसे मुंडी उसका घुमा दोगे ना, तुरंत एकदम फ्लड हो जाता है ना, गिर जाता है। अब देसी मुर्गा खाने बहुत मजा आता था, पहले खाते थे। तो ये तो आजकल तो पोल्ट्री फार्म वाला, ये तो मुर्गा है, ये आलू है ना, ये मुर्गा नहीं है। हाँ, असली जो मुर्गा है ना, वो गांव में होता है, जिसके ऊपर वो ऐसे लाल रहता है, देखे हो, ये वाला। ये वाला, ये बहुत मजा आता है।
हाँ। और वो सुबह सुबह अलार्म बजाता है, वही पता है, 4 बजे, है ना, बहुत जोर से बोलेगा, कुकड़ू। कैसे करता है, कुछ पता है? बहुत अच्छा आवाज लगाता है ना। और उस अंडा भी उसका मुर्गा बहुत अच्छा देता है। अच्छा। हैं? देखो। अच्छा, आओ ना मुर्गा, देखो ना, अगर मान लो ये प्रेशर 380, अगर, अगर ये प्रेशर 3 एटीएम की जगह 10 एटीएम लगा दिए होते तो क्या होता? तो इधर से ढकेलना चालू कर देता। उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगला लिखो। हाँ। रिवर्स ऑस्मोसिस लिखो। ये प्रेशर मोर देन osmotic pressure is is applied, due to which flow of liquid start in reverse। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आगे लिख लो। दिस रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब आरओ, इज यूज्ड इन वाटर फिल्ट्रेशन। आरओ पानी जो पीते हैं ना, वही यही रिवर्स ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। पानी को ऐसे ही सफाई किया जाता है, इसी मेथड से, एक्वागार्ड वाला। रिवर्स ऑस्मोसिस यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम कौन सा पानी पीते हैं? पानी पीते हैं। हाँ। हाँ, गांव में पीते हैं ना, गांव में बोरवेल का पानी पीते हैं, पता है, सीधा डायरेक्ट सप्लाई होता है। अरे गांव में तो हम लोग पता है नहाते थे बाहर जा करके, कहीं खेत में कहीं चल रहा है ना बोरवेल, तो उधर नहाने बहुत मजा आता है खेत में, है ना। बढ़िया मक्का के खेत में नहाए हो कभी, अंदर घुस करके? हैं? बहुत मजा आता है। जो गांव में रहे वो सब एंजॉय किया होगा, शहर वालों को पता ही नहीं मक्का क्या होता है, अरहर क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, आता है थोड़ा थोड़ा। क्या? अगला ट्रिप कहाँ बोल रहा है, नेक्स्ट? अभी एक ट्रिप, अभी देखो अगला बार गांव में कहीं ले चलते हैं रे, है ना। अच्छा, सिरूर चले। अच्छा, शिवनेरी। अच्छा। ओहो। मराठी कल्चर में हमने सुना है ना, कि मराठी महाराष्ट्रियन कल्चर में जब शादी होता है, तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को थूकते हैं, कुछ पी कर। क्या होता है वो? मुंह में कुछ पी करके उसको थूकते हैं दुल्हन को, है? और फिर छेना रसगुल्ला खिलाया जाता है, स्वीट, और उसके मुंह से छीनना होता है। उस दौरान किस करते हैं एक दूसरे को। ये सही बात है ना? क्या कल्चर यार, ये हम अडॉप्ट करने वाले हैं, हम भी बहुत, मेरे को अच्छा लगा। सही में, ये हमारे यहाँ नहीं है बिहार में, लेकिन ये हम अडॉप्ट करेंगे। और एक और सुने, 200 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है कहीं जाकर के। कहाँ कहाँ? हाँ, जेजुरी ना। हाँ, और वो कौन दूल्हा दुल्हन को उठाता है या दुल्हन दूल्हा को उठाता है? कौन उठाता है? दूल्हा उठाता है। अब मान लो साला अगर मोटी रही दुल्हन तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना। नहीं तो हम तो सोचे अगर वैसा कहीं रहेगा ना, जेसीबी उठा लाना चाहिए, जेसीबी लगा करके पहुंचा दो सीधा। अच्छा। ये तो 5 ही बोल रही है, तो 5 ही सीढ़ी है। अब मान लो गिर गई बीच में तो?
साला शादी के पहले ही पैर हाथ टूट जाएगा, लफड़ा हो जाएगा फिर। अच्छा। नहीं ये कुछ का, हमने कुछ ये सुना ना तो मेरे को अच्छा लगा। ये तो महाराष्ट्र कल्चर बढ़िया है यार, वो बोला मिठाई वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ बिहार में ही नहीं कल्चर है, तो ये तो हम अभी अडॉप्ट करने वाले हैं बिहार में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। और ऐसे दो तीन चीज ऐसी बता दो हमको, और को बढ़िया और कुछ है जानते हो इसके अलावा? और क्या होता है? वो किसमें क्या होता है? अच्छा। बड़े आए। ऐसा है। सत्यनारायण भगवान की कथा। जो सत्य, वो तो सत्यनारायण पूजा होता है ना। नहीं नहीं, ये अच्छा कल्चर है, हमको अच्छा लगा है। आए। आता हूँ ठीक है। चलो, हरे कृष्ण। बाकी कल।